हमारा एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल 3 काले कानून है। पार्टीबाजी छोड़ के किसान भाइयों का साथ दे दो, और अगर सच्चे मन से साथ दोगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे किसान ये काले कानून वापस करवाएंगे। जो ये कहते हैं, जो नेता बढ़ के, जो हमारी वोट लेके जो ये कहते हैं कि हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तो उनको पूरी चेतावनी है यहाँ से कि या तो कुर्सी छोड़ के किसानों बीच में आ जाओ, नहीं तो पुचकार हमने आवे है। और फिर जब वोट आवेगी तो हम गर्जोगे भी कौन रहोगे। क्या कह रहे ना, आपस में भाईचारा बड़ी चीज है, राजनीति बाद में आती है, समाज पहले आता है। और राजनीति तो वो मंच है जहां से हम समाज की सेवा कर सके, और इस मंच को आपने आज इतना भ्रष्ट कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ आपको केवल कुर्सी दिखाई दे रही है, वो लोग नहीं दिख रहे जिन्होंने आपको इस कुर्सी तक पहुंचाया है। आज मैं पहले भी आई थी, एक बात कह के गई थी कि ये सब लोग कहते हैं कि राजनीति 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 क्या चीज है। राजनीति वो मंच है जो जनता द्वारा चुना गया है और जो जनता के लिए होता है। आज इन सब ने अपनी पॉकेट के लिए ये मंच चुना है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जैसे भगत सिंह जी, वो भी अपनी माँ के एक सपूत थे, उनके कोई पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था, वो जज्बे से लड़ाई लड़े थे। इसी तरीके से मैं कहूंगी हरियाणा का प्रत्येक नौजवान, आज प्रत्येक नौजवान को भगत सिंह पढ़ने की जरूरत है। आप लोग ही देखेंगे कि पिछले चुनाव में मेरे नौजवान बच्चों ने सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे। आज सबसे ज्यादा अगर ठगे गए तो हमारे नौजवान बच्चे ठगे गए। आज मैं कहती हूं कि आज अगर आप उनको सत्ता में ला सकते हो तो सत्ता से बाहर निकालने की जिम्मेवारी भी नौजवान बच्चे ले लें। तो फिर तो हमारे बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को जरूरत ही नहीं है। यदि हमारे नौजवान जाग गए तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उन्हें रोक सके। मैं पिछले चुनाव में घूमी तो बुजुर्ग मुझे मिले, बेटी हम तो कहां सा, फिर भी मान दे कौन, लेकिन उन बच्चों का कसूर नहीं था। हमें झूठे सबब बात दिखाए गए थे। 15 लाख का वादा, 2.5 करोड़ नौकरियों का वादा, मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल के, और ये काबिज हो गए। अब ये तानाशाही बन गए। तो इस तानाशाह सरकार को, हमारा एक मकसद होना चाहिए, तानाशाह सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकना है। हमें नहीं कोई पार्टी से लेना, कुछ नहीं, लेकिन हमें 3 काले कानून जहां वापिस करवाने हैं, वहां इस भारतीय जनता पार्टी को कभी फिर से काबिज नहीं होने देंगे। मैंने आपको शुरू में, भाषण के शुरू में कहा कि 1831 से लेके आज 1931 से लेके आज 2021 है। 1931 से लेके आज 2021 है और हम भगत सिंह जी की शहादत को नहीं भूले हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ गूंगी बहरी सरकार से, हमारे तो घाव अभी हरे हैं। हमारे जो 250 किसानों ने शहादत दी है वो हम कभी नहीं भूलेंगे, वो हम जिंदगी भर याद रखेंगे। और जिन्होंने फांसी किसी ने लगाई, किसी ने, और आप लोगों ने उसके ऊपर एक भद्र टिप्पणियां करी है कि ये तो बुजुर्ग थे और ये तो कुछ चंद बैठे हैं लोग, जो ऐसी ऐसी भाषाएं आपने बोली हैं, हम इसको कभी नहीं बोलेंगे और हम उनकी शहादत को जाया नहीं जाने देंगे। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जब जब किसान आंदोलन का जिक्र होगा, साथ में उन किसानों की शहादत का जिक्र हमारी 7 पुश्तें नहीं 300 पुश्तों तक याद किया करेंगे। उसी प्रकार ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले बैठे हैं, गूंगी बहरी सरकार, इनकी भी 300 पुश्तों तक याद रखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या गुनाह करा था। जैसे अंग्रेजों को आज हम याद करते हैं कि उनकी वजह से हमारे नौजवान भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनको फांसी लगी थी। और बेईमानों ने एक दिन पहले, जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि एक दिन पहले शाम को फांसी तोड़ दिया, क्योंकि बंगाल से सुभाष चंद्र जी बोस चल पड़े थे कि मैं फांसी नहीं टूटने दूंगा, और इन्होंने 24 की बजाय 23 तारीख की शाम को ही उन्हें फांसी के लटका दिया था। तो ऐसे ही ये सरकार है। आज आप देखेंगे कि विधानसभा में ये बिल पास करते हैं। अभी एक और
और बिल पास कर दिया इन्होंने, और वो क्या है कि अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेवार है? बोले किसान जिम्मेवार है। अब ये झूठे मुकदमे करेंगे ये बहाना लेके, क्योंकि किसान आज इतने दिनों से जब बैठे हैं, एक भी सरकारी संपत्ति का नुकसान किसान ने नहीं करा। किसान सिर्फ अपना हक मांग रहा है। वो पहले उसने हाथ जोड़े, बोले मत करो ये, फिर उसने लेटर लिखे, फिर उसने ज्ञापन दिए भी मत करो ये, लेकिन आज मजबूरी में किसान यहाँ बैठा है अपनी फसल को छोड़ के अपनी नस्ल बचाने के लिए। आज कई जगह जिक्र आता है कि फसल, वो कहते हैं बीजेपी वाले मजाक उड़ाते हैं कि अच्छे किसान है जो अपनी फसल को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी संवेदना को समझो। वो अपने बच्चों की तरह अपनी फसल को पालते हैं। वो आसान नहीं है अपने बच्चे की कुर्बानी देना, वो ये कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों के समझ में ये बात नहीं आ रही है। आज हम ये संकल्प लेते हैं कि जिस तरीके से उच्चारण ने पहल करी है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का या कोई भी सरकारी नुमाइंदा हमारे बीच आके ये कहे कि मैं चौधर छांट के चला जाऊंगा, मैं प्रोग्राम करके चला जाऊंगा, तो ये संकल्प ले हम उसको बांध के बिठाएंगे, उसकी बांध के बिठा लो और बोले अच्छी सेवा करो, खूब रोटी खुआओ, खूब उसकी सारी उससे सुविधा दो, सारी 5 स्टार जैसी। बोले पर रहेगा तुम्हारा ही, बोले छोटोगे कद, बोले जब काले कानून वापिस हो जाएंगे। इन्हें बांध के नहीं बिठाया तो ये फिर आवेंगे बाजेंगे इनके गले, तो वह बात हो रही है। वो तो नहीं रह करे, 2 कुत्ता के गैंग हो जाए करे, बोले मुंह काट के एक बार वो भौंक दिया और एक बार वो भौंक दिया, ये इनका गेला वह हाल हो रहे हैं। और आप एक बार ठान लो, इनकी बांध के बिठाना शुरू कर दो, क्योंकि और कोई हमारे पास चारा नहीं है। बेशक चाहे कुछ हो जाए, लेकिन कहते हम तेरे को छोड़ेंगे जब बांध के का मतलब मैंने कौन कहते रस्सियां थे, मैंने को कमरे में बिठा लियो, कहते जच जे किसी के मेरी ताई ने हाथ चक दिया, मन गया मैं ताई तो जरूर बांधेगी, मैं पहले क्लियर कर दूं। कहते रस्सी करनी कमरे में बांध ली और रोटी पानी दियो, अच्छा डाला, खूब सेवा करियो, बोले बेटा छोड़ेंगे जब हमारे 3 काले कानून वापिस हो जाएंगे, नहीं तो एंट्री बंद कर दो, काम करते भीतर नहीं जाएंगे कड़े, पूरा हरियाणा बंद कर दोगे, ये बढ़ेंगे कड़े, ये थोड़े से हैं। और ये देखो तकनीकी चलती है इनकी, बोले आप नौकरी देंगे तो ये बहाने से आते हैं हमारे अंदर। तो आप ये संकल्प ले लो, इतनी एक शुरू कर दो, जो एक ने बांध लिया तो सबकी जीभ इतनी बड़ी आवागी बाहर नहीं निकलेंगे। और मैं आप लोगों के बीच बहुत टाइम